हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। और बेटा आज हम करेंगे हमारा हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भाषा। भाषा यानी कि जो हम बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज। ठीक है, जैसे ये हरियाणा की लैंग्वेज है, हरियाणवी बागड़ी हो गई, आपकी यहाँ पे मारवाड़ी हो गई, पंजाब वालों की पंजाबी हो गई, है ना। अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। गुजरात में जाओ तो वहाँ गुजराती बोलते हैं लोग। तो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, एरिया वाइज अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है, बोली अलग अलग है। ठीक है, जो बोलने का जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम रीड करते हैं इसमें, दादाजी प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखो, दादाजी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु सभी के कष्ट को दूर करो। देखो सारी भाषाएं हैं, ये वर्ड्स हैं। रवि ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पिताजी ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, आशा है तुम स्वस्थ होंगे। आजकल दिल्ली में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है, इससे बचकर रहना। कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताना। तुम्हारे पिता कमल सिंह। देखो पत्र लिख रहे हैं, पिताजी हैं। अब ऐसे ही बहुत सी बातें चल रही हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये अपनी अपनी भाषा के अंदर, अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर हर कोई बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि बच्चों आपने देखा होगा कि हम अपने मन की बात, जो भी हमारे मन में है, या तो हम उसे लिख कर बताते हैं या फिर हम उसे बोल कर बताते हैं, है ना। अब हमने कुछ खाना खाना, भूख लगे तो हम कहते हैं ना कि मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी, जल्दी से खाना दे दो। या अगर कोई हमारे पास नहीं खड़ा, बहुत दूर है, तो हम उससे क्या है, ये तो मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, है ना। और या फिर हम उसे लेटर लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से, या फिर हम उसे फ़ोन पे बात करेंगे। तो अपनी बात कहने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, या तो हम बोल के या फिर हम लिख के। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, दूसरे क्या है, दूसरे जो लोग हैं सामने वाला, या तो वो हमारी बात सुनकर समझ लेगा या फिर वो हमारी बात को पढ़कर समझ लेगा। ओके, इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा वह साधन है, मतलब भाषा एक वो मेथड है, वो तरीका है जिसके द्वारा क्या है कि हम अपने जो बात जो हमने कहनी है उसको बोलकर या लिखकर सामने वाले को समझा सकते हैं। भाषा क्या है, भाषा एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन की बात सामने वाले को बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप है ना भाषा के। एक तो मौखिक यानी कि बोलकर बताना, एक है लिखित यानी कि लिख कर बताना। ओके, जैसे हम आपका टेस्ट लेते हैं, एक ओरल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, होते हैं ना। तो ओरल यानी कि मौखिक, रिटन यानी कि लिखित। ओके, ऐसे ही अपनी बात को या तो बोल के बता दो या फिर आप लिख के बता दो। कई बार क्या है कि मुंह में दर्द हो या कुछ ऐसे हो, हम बोल नहीं सकते, सपोज़ हमने मौन व्रत ले लिया हो, तो हम अपनी बात लिख कर बता सकते हैं। ओके, तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत टाइप की। बेटा इतनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत ज़्यादा। हर एक एरिया की, हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग है। ठीक है, महाराष्ट्र में चले जाओ तो मराठी बोलते हैं, समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जो मेन है, कॉमन जो भाषा है, ज़्यादातर जो बोली जाती है हिंदी के अंदर। जो देश की जो राष्ट्रभाषा मतलब होती है कि जैसे आपका राष्ट्रगीत है जनगण मन, तो ऐसे ही देश की तरफ से जो एक भाषा को सिलेक्ट किया गया है, जिसे मान सम्मान दिया गया है, वो है हिंदी। चाहे उसे कोई कम बोले या ज़्यादा बोले, पर वो हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो वो है हिंदी एवं राजभाषा है। और राजभाषा यानी कि ज़्यादातर राजभाषा जो अपने राज्य में बोली जाती है, लगभग हर राज्य में आपको मिल ही जाएंगे ऐसे पर्सन जो हिंदी में बात करते हो। भारत के अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं, ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है, तो भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, हिंदी तो हो ही गई मेन भाषा, और कौन कौन सी है, जैसे संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, बंगला है, असमी है, उड़िया है। ये अलग अलग स्टेट में बोली जाती हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की कौन सी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। और भारत में अंग्रेजी व उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बेटा, ये सारी भाषाएं हमारे इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। जैसे आपकी मारवाड़ी भाषा है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बागड़ी बोल रहा है, ऐसे ही लोग इतनी सारी लैंग्वेज और हैं जिनमें लोग बात करते हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि हर लिपि क्या होती है, लिखने की विधि।
अब हर चीज़ की लिखने की अपना अपना मेथड है। हिंदी को कैसे लिखाया जाता है, ठीक है, जैसे कह आप लिखते हो। इंग्लिश को कैसे लिखते हो आप, ABCD ऐसे करके लिखते हो, ठीक है। उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू को जैसे लेफ़्ट साइड उससे सॉरी राइट साइड से शुरू किया जाता है। तो हर चीज़ का अपना अपना लिखने का भी तरीका है ना। अगर बोलने का अलग अलग तरीका है तो वो लिखी भी अलग अलग तरीके से जाती है, तो उसी को लिपि कहते हैं कि उनकी विधि भी क्या है, वो अलग अलग तरीक़ों से उसे लिखा भी अलग अलग तरीक़ों से जाता है। तो भारत में क्या है, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उतनी ही लिपियों में वो अलग अलग तरह से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो हिंदी कैसे लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, मतलब जिस हिसाब से हम हिंदी को लिखते हैं ना, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, देवनागरी। अंग्रेजी क्या है, रोमन में लिखी जाती है। उर्दू क्या है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी को गुरमुखी में, और इस प्रकार गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ओके, ये तो हमारा एक तरह से चैप्टर रीडिंग था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज में बेटा हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या पार्ट है, केरल की भाषा क्या है। अब देखो बेटा, केरल में कौन सी भाषा, आपके राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी है और भी होंगी। तो मेनली जो केरल में बोली जाती है वो है मलयालम। कौन सी, मलयालम, ठीक है, मलयालम, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगला किस लिपि में लिखते हैं, बंगला देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उड़िया की भाषा क्या है, सॉरी उड़ीसा की भाषा क्या है, उड़िया, उड़ीसा की भाषा उड़िया। लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है, कन्नड़ किसकी भाषा है बेटा, कर्नाटका की। क से कर्नाटका, क से कन्नड़, ठीक है। ये थोड़ा सा याद भी रह जाएगा आपको ऐसे। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है, कर्नाटका की। ओके, तो आपने ये टिक द करेक्ट ही करने हैं, इतना ही करना है। ओके,